हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एंड वे ऑफ लर्निंग। देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी 2022 जिसका कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 15 मार्च 2023 को, जो है इसका से लेके 15 मार्च 2023 से मध्य प्रदेश पटवारी के जो आपके एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। तो हमने उसी के लिए जो है यहाँ पे सामान्य कंप्यूटर की क्लासेस जो स्टार्ट की हैं, जो कि हर सुबह 6 AM पर अवेलेबल रहेंगी 1 मार्च तक, जिसमें कि हम जो भी आपका मध्य प्रदेश पटवारी का जितना भी आपका कंप्यूटर का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कंप्यूटर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हमने सामान्य या जनरल साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं, जो कि 9 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अवेलेबल होती है। इसके अलावा सामान्य हिंदी क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अवेलेबल है मध्य प्रदेश पटवारी के लिए, जो कि हम इन्हीं के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो कि आपकी 12 PM दोपहर 12 बजे पर जो है इसकी वीडियो अवेलेबल होती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट कर सकते हैं और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सामान्य कंप्यूटर की सेकंड क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्लास 1 डिस्कस कर ली थी, जिसमें कि हमने प्रिंटर डिस्कस किया था कि आखिरकार प्रिंटर होता क्या है और उसके जो कितने टाइप होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम टाइप भी देखेंगे, साथ में ही जो एक कैटेगरी है उसको भी हम यहाँ पे प्रिंटर की डिस्कस करेंगे और इसमें से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, हम बात करें प्रिंटर, हमने देख लिया था कि प्रिंटर क्या होते हैं और प्रिंटर जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस होती है। देखिए, प्रिंटर की हम बात करें कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कितने तरह के प्रिंटर होते हैं, तो प्रिंटर आपके दो तरह के होते हैं। पहला आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, सेकंड आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो आते हैं वो आपके लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर से डिवाइड किया गया है लाइन प्रिंटर और आपका सीरियल प्रिंटर में। सीरियल प्रिंटर के अंतर्गत दो आते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये आपको याद रखना है कि डेजी व्हील प्रिंटर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था कि डेजी व्हील प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है, तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर आता है डेजी व्हील। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और लाइन प्रिंटर भी जो है वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो लेजर, थर्मल और आपका इंकजेट, इसको आप शॉर्ट में भी याद रखते हैं, लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर, एलआईटी। एलआईटी प्रिंटर जो होते हैं, लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपका थर्मल प्रिंटर जो किस तरह का प्रिंटर है, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट। लेजर प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट। इंजेक्ट प्रिंटर किस तरह का है, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरह का है, इम्पैक्ट या नॉन नॉन इम्पैक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो आपके दो तरह के प्रिंटर होते हैं। हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात करें तो इम्पैक्ट से ही, इम्पैक्ट का मतलब होता है किसी पे दबाना। इम्पैक्ट प्रिंटर एक आवाज़ उत्पन्न करने वाला प्रिंटर है, इम्पैक्ट इसी का नाम हैगा, जिससे पेपर और हेड में इंक रिबन का यूज़ किया जाता है। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जैसे कि ये देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ये आपकी रिबन होती है जिसपे कि इंक लगी होती है और यहाँ से इस हैमर के थ्रू जो है यहाँ पे कैरेक्टर रहते हैं बहुत सारे, ABCD, या फिर जो भी आपके हिंदी के अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो सब यहाँ पे रहते हैं। तो ये हैमर जो है इनको दबाता है और ये इंक पे, इस रिबन पे टकराते हैं और जो भी यहाँ पे पेपर लगा है उस पे जो है वो अक्षर यहाँ पे इंक के थ्रू जो है यहाँ पे आ जाता है इस पेपर पे। तो इस तरह जो वर्क करते हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क करते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंक रिबन का यूज़ किस तरह के प्रिंटरों में किया जाता है। तो ये आपके यहाँ पे आपके ऑप्शन रहेंगे कि इंक रिबन का यूज़ इम्पैक्ट प्रिंटर में किया जाता है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है इंक रिबन का यूज़ किया जाता है। इस तरह के प्रिंटर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और इम्पैक्ट प्रिंटर में प्लास्टिक या धातु से बना एक हेड होता है जिसको कि हम हैमर बोलते हैं। इसके संपर्क से इंक रिबन होने के कारण इंक रिबन पर फैल जाती है और यहाँ पे प्रिंटिंग होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपको इम्पैक्ट प्रिंटर के ये इम्पैक्ट प्रिंटर में ये भी याद रखने की डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होते हैं वो आपके, जो इस समय हम जो प्रिंटर देखते हैं किसी भी इंटरनेट कैफे पर या प्रिंटिंग
प्रिंटिंग की दुकान पर या जहाँ भी हम जाते हैं, जो हम देखते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, जो हम देखते हैं इस तरह रखे रहते हैं किसी भी कैफे पर या हम प्रिंट आउट निकालने जाते हैं वहाँ पर, वो सब नॉन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो तीन होते हैं, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और आपका इंकजेट प्रिंटर। तो ये भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से प्रिंटर जो है वो आपके इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, और ये बहुत कम आवाज़ करते हैं और इनमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है इनसे प्रिंट निकालने के लिए। इस तरह के प्रिंटर में आप टेक्स्ट के साथ हाई क्वालिटी की पिक्चर और फोटो भी प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन जो इसमें जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इंकजेट जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो आपके इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, और थर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो हम यहाँ पे इस क्लास में जो है यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, कि इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, डेजीवील, ड्रम और लाइन चैन और लाइन प्रिंटर, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हम बात करें, दो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने देख ही लिया कि ये जो प्रिंटर होता है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स इन प्रिंटर्स में प्राप्त इंफॉर्मेशन को पेज पर आउटपुट के रूप में डॉट्स के रूप में टेक्स्ट को प्रिंट किया जाता है। इनकी प्रिंटिंग हेड कई प्रकार की छोटी छोटी, इसमें जो प्रिंटिंग हेड होता है वो कई प्रकार की छोटी छोटी पिन से मिलकर बना होता है, और जो रिबन से टकराता है, और रिबन से टकराने पर जो पेपर पर जो है यहाँ पे पेपर पर जो है यहाँ पे छपाई का काम करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो होते हैं बहुत सारे छोटी छोटी पिन्स इसमें यूज की जाती हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। वहीं हम बात कर लेते हैं लाइन प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर क्या करता है, इसके इस नाम से ही क्लियर है, लाइन प्रिंटर जो है एक साथ एक लाइन को प्रिंट करता है। तो लाइन प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करने की क्षमता रखता है, इसी कारण जो है इसको लाइन प्रिंटर कहा जाता है। इस प्रिंटर में एक प्रकार का हैमर का उपयोग किया जाता है जो कि इंक रिबन से टकराता है, परंतु इन प्रिंटर में प्रत्येक कॉलम के लिए हैमर की एक सीरीज होती है, जिससे पूरी लाइन को जो है इसमें एक ही बार में प्रिंट किया जाता है। बड़े बड़े ऑफिस में जो है इस तरह के जो आपके लाइन प्रिंटर्स होते हैं वहाँ पे उपयोग किया जाए, जहाँ पर हर दिन हजारों पेज प्रिंट करने का कार्य किया जाता है, जैसे कि बैंक, रेलवे, इन ऑफिस में जो है यहाँ पे लाइन प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कॉस्टली होती है। लाइन प्रिंटर 55 to 18 लाख रुपीस जो होती है इसकी कॉस्ट होती है। इसका मेंटेनेंस के लिए भी जो है यहाँ पे जो आपके जानकार इंजीनियर हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। लाइन प्रिंटर इसके अलावा साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं, इन्हें रखने के लिए ऑफिस या कंपनी में अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है। ड्रम प्रिंटर की हम बात कर लेते हैं कि ड्रम प्रिंटर्स जो होते हैं वो भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आते हैं। इन प्रिंटर का आकार ड्रम की भांति होता है, इस तरह जो होता है इस तरह ये प्रिंटर होता है। इस प्रिंटर की सतह पर कई प्रकार के ट्रैक्स होते हैं ड्रम प्रिंटर में, जिसके ऊपर कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। प्रिंटिंग के लिए ड्रम के सामने पेपर को रखते हैं और ड्रम के पीछे हैमर की एक सीरीज लगी होती है। जैसे ही हम ड्रम रोटेट करता है वैसे ही हैमर उस डिजायर कैरेक्टर को जो है पेपर पर प्रिंट कर देता है। और इसके जो ड्रम प्रिंटर्स होते हैं वो 200 से लेके 3000 लाइन्स तक 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये ड्रम प्रिंटर की खासियत है। इसके अलावा हम चैन प्रिंटर देख लेते हैं। चैन प्रिंटर, इसमें क्या होता है कि चैन प्रिंटर में दोनों साइड पुली के ऊपर जो है लिपटा हुआ एक कैरेक्टर की सीरीज होती है। चैन प्रिंटर में दो पुली के चारों ओर लिपटे हुए कैरेक्टर की सीरीज का उपयोग करके जो है यहाँ पे पेपर पर छपाई की जाती है। इस प्रिंटर में भी ड्रम प्रिंटर की तरह हैमर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपका प्रिंट हैमर है, ये पेपर है, और यहाँ पे ये सीरीज लगी हुई है। तो इस तरह जो है यहाँ पे ये रिबन लगा हुआ है, ये आपकी चैन है। तो चैन प्रिंटर तेजी के साथ 400 से लेके 2500 2500 कैरेक्टर प्रति मिनट की दर से जो है यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो महंगे होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं। उपयोग की जाने वाली पुली बहुत जल्दी जो है इसमें खराब हो जाती है। चैन प्रिंटर को जो है वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। इसके एक और प्रिंटर देख लेते हैं, डेजीविल प्रिंटर, जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में ही आता है। डॉट मैट्रिक्स हमने देख लिया, डेजीविल देख लेते हैं। डेजीविल प्रिंटर क्या होता है? डेजीविल प्रिंटर की एक खासियत है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उपयोग कैरेक्टर एवं सिंबल को प्रिंट करने के लिए, केवल कैरेक्टर और सिंबल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो डेजीविल प्रिंटर जो है वो आपका कैरेक्टर और सिंबल को प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये इसकी जो स्पीड होती है वो 10 से लेके 75 मिनट प्रति दर की स्लो गति से ही जो है यहाँ पे प्रिंट करता है। और डेजीविल प्रिंटर जो होते हैं वो टाइपराइटर के समान ही यहाँ पे कार्य करते हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में खासकर आपको याद रखना है कि इम्पैक्ट डेजीविल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,
ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सब जो है वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें कि 3 प्रिंटर हम डिस्कस करेंगे, थर्मल, लेजर और इंकजेट प्रिंटर, जो कि 3 होते हैं, वो हम यहाँ आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑल अबाउट था क्लास 2, जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ प्रिंटर में जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, उसमें कि इम्पैक्ट प्रिंटर हमने डिस्कस किए, डेजीबील, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आने वाली क्लास में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डिस्कस करेंगे, लेजर, थर्मल और इंकजेट प्रिंटर। तो यदि आपको वीडियो चला है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो लाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।